नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ बलबीर सिंह गुलाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय पर प्रदेश के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि निकाय चुनावों में इस शानदार विजय के लिए उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। ये सफलता योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे अभूतपूर्व विकास को लेकर जन जन के समर्थन को अभिव्यक्त करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरी शुभकामनाएं। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक चुनाव में समर्थन देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कर्नाटक चुनाव में हमारा समर्थन किया है। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। हम आने वाले समय में और भी अधिक जोश के साथ कर्नाटक की सेवा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि नागरिक केंद्रित शासन एक विकल्प नहीं बल्कि देश के विकास के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने रिफ्लेक्शंस ऑन इंडियाज पब्लिक पॉलिसीज पुस्तक के विमोचन के मौके पर यह बात कही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास के सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉन्फ्रेंस हॉल में रिफ्लेक्शंस ऑन इंडियाज पब्लिक पॉलिसीज किताब का विमोचन किया। ये किताब 1984 बैच के 10 IAS अधिकारियों ने लिखी है। पुस्तक में इन अधिकारियों ने सार्वजनिक नीति के विभिन्न क्षेत्रों में देश के सामने आने वाले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए अपने विचार लिखे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोक सेवक प्रशासन की रीढ़ होते हैं और देश में सरकार की नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सिविल सेवकों को कानून और संविधान के शासन के प्रति अटूट और दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना चाहिए। Democratic governance poses challenges, and those challenges are unique, and those challenges have to be dealt with. In this difficult situation, civil servants have to exhibit, and they have exhibited, unwavering and steadfast commitment to rule of law and constitution. There can be no alibi for worrisome political ingression of officials with the ruling dispensation in some parts of the country, severely straining the sublimity of federalism. This calls for systemic focus by all concerned. उपराष्ट्रपति ने कहा कि रिटायर्ड सिविल सेवकों को हमेशा राष्ट्र के हित को पहले रखकर पक्षपातपूर्ण रुख का शिकार होने के बजाय राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त लोक प्रशासक इस महत्वपूर्ण स्थिति में हैं कि वे हमारे संवैधानिक संस्थानों और लोकतांत्रिक मूल्यों को चोट पहुंचाने वाले झूठे और राष्ट्र विरोधी बयानों या विचारों को देश के भीतर और बाहर पूरी तरह से बेअसर कर सकते हैं। Retired civil servants, unique, valuable national human resource, must exemplify concern for the nation rather than fall prey to partisan stance. And this they should do by overplacing interest of the nation first. I would elaborate. Retired civil servants are a formidable class, very formidable. It is eminently positioned to neutralize and antidote false and anti-national narrative from within and without, seeking to unjustifiably tainting and tarnishing our constitutional institutions and democratic values. Trust me, the role of retired civil servants in nation building is very significant. 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। राज्यसभा के उद्घाटन सत्र की वर्षगांठ के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राज्यसभा का उद्घाटन सत्र भारत के संघवाद का सच्चा प्रतीक रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने उच्च सदन के सदस्यों से आग्रह किया कि वे हमारे देश के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए सार्थक संवाद, बहस, चर्चा और विचार विमर्श में शामिल हों। 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। 71 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने ट्वीट संदेश में कहा
कि 1952 में आज के दिन लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। बीते सालों में हमारे महान नेताओं की भावनाओं के अनुरूप सदस्यों ने संविधान को सर्वोपरि रख सदन को जनता की आशाओं अपेक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनाया। इस गौरवशाली सदन के माध्यम से लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा अनवरत जारी रहे, यही कामना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। बतौर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली 1974 से 1977 तक पद पर रहे। फिलहाल नेशनल इवेंट्स में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।